क्या आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने डॉक्टर बनने का सपना देखा है, लेकिन आपको एक चीजें बहुत परेशान कर रहा है, वो है ये बेसिक मैथ्स। आपने इसको क्लास 10 तक हल्के में लिया था क्योंकि आपको ये पता था कि नीट में मैथ्स की जरूरत नहीं पड़ती, और जो आपको ये बताया था ना, आपको उस पे सबसे ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होगा। समझ में आ रहा है? बट अब गलतियां हो चुका है तो कैसे करोगे चीजें, टेंशन नहीं लेना है। हम आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं, और हम ये चैनल डेडिकेटेड किए हैं स्पेशली फॉर अ नीट स्टूडेंट, जिसमें हम जो भी मैथ्स है उसको एकदम इजी वे में जीरो लेवल से आपको रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि आप अपना डॉक्टर बनने का सपना को पूरा करो, वो सपना टूटे ना। लेकिन आपको भी ध्यान देना पड़ेगा, और जो भी लेक्चर्स होते हैं उसको पूरा देखना पड़ेगा। समझ में आया है? डिमोटिवेट नहीं होना है, बस मेहनत के दम पे एक स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है। तो आपके अंदर पोटेंशियल है, बस जी जान लगा दो, मेहनत करो। अरे ये मैथ्स क्या चीज है भाई मेरे, ये कुछ भी चीज नहीं है। आपका सपना यहां तक है, और आप इस छोटे से चीज से डर के बैठ नहीं सकते, हार के बैठ नहीं सकते। आप लगे रहो, लगे रहो, होगा आपका। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखने वाले बेसिक इंटीग्रेशन, जिसका यूज आपको बहुत जगह पे होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाएंगे, बस लेक्चर को पूरा देख लेना। लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो चाहते हैं कि सर, मेरा जो मैथ्स है ना वो बहुत वीक है, मतलब बहुत वीक की मैथ्स को देखने से डर लगता है। तो आपके लिए एक सॉल्यूशन है मेरे पास। हमने एक कोर्स डिजाइन करा है। इस कोर्स में आपको क्लास 6 से 12 तक के वो सारे टॉपिक्स जो एक नीट एस्पिरेंट को चाहिए, वो हमने इस कोर्स में डाल दिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो लेवल। बोलोगे सर ये कोर्स मिलेगा कहां से? ये कोर्स आपको मिलेगा हमारे ऐप मैथ्स बाजार में। ठीक है, मैथ्स बाजार में मिलेगा, या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका नाम है A to Z मैथ्स फॉर अ नीट। अगर आपको मैथ्स में कुछ भी नहीं आता ना, कुछ भी लिटरली, तब भी आप इस कोर्स के जरिए अपने मैथ्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जिससे आप नीट के फिजिक्स केमिस्ट्री के कैलकुलेशन तो आसानी से बना सकते हो। चलो, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या चीज, इंटीग्रेशन देखते हैं। इसका फी 2999 है, बट आप वीडियो ये कब देख रहे हो हमें नहीं पता। एक बार ऑफर आते रहते हैं, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके चेकआउट कर लेना। ठीक है, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम है मेरे भाई बहन, कॉल कर लेना, बड़े भाई समझ करके। जो हेल्प हो पाएगा, जो गाइड कर पाएंगे, कर देंगे। ठीक है, कॉल करने में पैसे नहीं लगते, है ना? चलो चलो यार, आज हम लोग इंटीग्रेशन को फोड़ते हैं और देखते हैं किस इंटीग्रेशन में है क्या। देखो, एक जो फॉर्मूला है ना इंटीग्रेशन का, वो समझो मास्टर फॉर्मूला है, वो सबका पापा है, पापा। ठीक है, वो अगर आप कर लिए ना, तो आपका इंटीग्रेशन में 70-80% क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ठीक है, वही आज हम लोग देखने वाले हैं। देखो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में दोनों में एक एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आप डिफरेंशिएशन का बात करो, तो डिफरेंशिएशन में एक फॉर्मूला होता है, वो होता है d/dx ऑफ x का पावर n। ये फॉर्मूले में क्या होता है, पहले हम लोग क्या करते हैं, n लिखते हैं, फिर x लिखते हैं, और एक पावर कम कर देते हैं। ये डिफरेंशिएशन कहलाता है, एकदम सिंपल। अगर आप एग्जाम्पल देखो, तो अगर आपको डिफरेंशिएशन बनाना है x का पावर 5 का, तो आप क्या करो, 5 लिखो, x लिखो, और एक पावर कम कर दो, 4। ये आपका डिफरेंशिएशन कहलाया। लेकिन इंटीग्रेशन में जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या होता है? पहली नंबर ये इंटीग्रेशन का साइन है, और x का पावर n dx, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, इट मीन से इंटीग्रेशन करना है। अब ये x का पावर n है, तो x का पावर n होने से क्या होगा, पहले इसमें पावर को बढ़ा दो, एक पावर बढ़ा दो, और जितना ऊपर आया उसको नीचे डिवाइड कर दो।
यहां पे एक एक्स्ट्रा सी लगा दो बस। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अगर यहां पे आपके सामने x का पावर 5 dx होता, तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, x का पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस सी, तो ये 5 प्लस 1 6 हो जाएगा पावर, और अपॉन 6 प्लस सी। यहां पे ये डिफरेंशिएशन है, ये इंटीग्रेशन है। लेकिन मेरे भाई देखना, स्टूडेंट किस लेवल पे कंफ्यूज होते हैं। देखो, हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया, x का पावर n। अब स्टूडेंट क्या करते हैं बताते हैं। जब x का पावर n है तो n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी, ये तो कर लेते हैं आराम से। अगर x का पावर a दे दे, अब वो हो जाते हैं कंफ्यूज। अरे मेरे भाई, ए कुछ भी नहीं है, ए भी एक नंबर ही है। तो अगर x का पावर a आ जाता है, तो आपको x का पावर a प्लस 1 बाय a प्लस 1 प्लस सी कर देना है। अगर x का पावर कुछ भी रहे, नंबर होना चाहिए, नंबर। तो मान लो यहाँ पे m है, तो आपको क्या करना है, x का पावर m प्लस 1 बाय m प्लस 1 प्लस सी, सी फॉर अ कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां पे समझना, यहां पे हम लोग देखते हैं ये सारा इंटीग्रेशन। ठीक है, कैसे चीजें करेंगे, कैसे चीजें होगा, वो एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहां पे कुछ हमने बेसिक रखा है। सबसे फर्स्ट ये देखो, बस ध्यान से समझना हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, x का पावर 3 है, x का पावर 3 होने से हम लोग क्या करेंगे, x का पावर 3 में एक इंक्रीज कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और अपॉन 4 कर देंगे और प्लस सी लिख देंगे। देखो, इंटीग्रेशन क्यों करते हैं ये हम नहीं बताएंगे यहाँ पे, वो फिजिक्स के टीचर का काम है, वो बता देंगे वहां पे। ठीक है, मेरा काम है इंटीग्रेशन करते कैसे हैं ये आपको बताना है। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट ये हो गया। यहाँ पे देखो, x का पावर 5 है, मेरे साथ आप लोग भी बोलो। ठीक है, बोलो। सबसे पहले लिखेंगे i, x का पावर 5 है तो एक इंक्रीज करेंगे तो 6 अपॉन में 6 प्लस सी क्यों लगाते हैं आगे आपको बताएंगे अभी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बाहर में 5 भी है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, 5 को बाहर निकाल फेंकेंगे हम लोग। अब अंदर में x का पावर 4 बच गया वापिस से, x का पावर 4 dx, तो ये 5 रहने देते हैं, आई लिख लेना इधर 5। यहां देखो, x का पावर एक इंक्रीज कर दो तो 4 प्लस 1 5 अपॉन 5, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x का पावर 5 प्लस सी आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। आ रहा है मजा? ठीक है, आएगा अभी मजा। यहाँ पे भी, अरे यार ये तो सेम क्वेश्चन है, चलो हटाओ इसको, यहाँ हो गया। यहाँ देखो, ये 2 है, तो 2 को पहले क्या करेंगे, बाहर निकाल फेंकेंगे, उसके बाद x का पावर 3 dx बचेगा, फिर 2 को बाहर ही रहने देंगे अभी, और इसमें एक पावर इंक्रीज करेंगे तो 4 अपॉन 4 प्लस सी, यहां से ये 2 टाइम्स में कैंसल हो जाएगा, तो x का पावर 4 अपॉन 2 प्लस सी आएगा। ये भी सेम है, क्या किया है यार, कॉपी हो गया बहुत सारा, है ना। चल आगे देखो, ओहो, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको और भी टाइप का इंटीग्रेशन मिलेगा। ठीक है, देखो जब हम कोई चीजें बता रहे होते हैं ना, तो हम सारा पॉसिबिलिटी लेकर के चलते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन जीरो बचे, हम ऐसा ट्राई करते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस किसी बुक या कहीं से हम नहीं उठाए हैं, ये सारे इंटीग्रेशंस को हमने सोच सोच करके बनाया है कि स्टूडेंट को एक भी टाइप छूटे ना। ठीक है, चलो देखो, 5 है, देखना ध्यान से। ठीक है, 5 dx है, तो 5 dx है, तो 5 को तो बाहर निकाल फेंकेंगे, तो बचा क्या यहाँ पे dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और यहाँ पे क्या है 5 प्लस सी। अब यहाँ पे स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन होना स्टार्ट होता है, समझना कैसा कंफ्यूजन। सपोज हमने आपको x का पावर 4 dx का इंटीग्रेशन करने बोला, तो आप x का पावर 4 को x का पावर 5 अपॉन 5 लिखते हो, फिर बोलते हो dx का तो x होगा, सर ने बताए थे। अरे मेरे भाई सुनो, यहां पे केवल dx है, उसके पहले कोई x का टर्म नहीं है, x का टर्म
है ही नहीं। तो जहां पे कोई x का टर्म नहीं रहेगा, केवल dx रहेगा, केवल dx रहेगा, वहां पे आपको x लगाना है। लेकिन अगर यहाँ पे ऑलरेडी x का टर्म है तो इस dx के बदले आपको x नहीं लगाने हैं। समझ में आया? बताओ ये रियल कंफ्यूजन होता कि नहीं होता? होता ना? हम ये सारा चीजें इसलिए बता पाते हैं क्योंकि हमने बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा करते देखा है, इसी रीजन से। यहां देखो, यहाँ पे a है तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको क्या करेंगे बताते हैं, इसको करेंगे a का पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 है इसमें 1 ऐड करेंगे और फिर 2 लिखेंगे प्लस से लिखेंगे। ये गलत है। कैसे गलत है? देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है dx, क्या लिखा हुआ है dx, और बाहर में जो टर्म है वो किस में है? a है। जनरली हम लोग a b c d ये सब को एज अ कांस्टेंट ही मानते हैं। ऐसे कंडीशन में आप इसको कांस्टेंट ही मानो और ये बाहर चला जाएगा तो आपके पास यहां सिर्फ dx बचेगा और a और dx का अभी हमने बताया x होगा प्लस c। अब ये मत सोचना कि ये हमने डेसिमल डाला है, ये a इंटू एक्स है, मतलब ये ax है। जब हम लोग डॉट डालते हैं यहाँ पे तो इसका मतलब वो मल्टीप्लीकेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। dx केवल dx है तो अभी तो आपको बता रखे मेरे भाई कि dx का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c। अगर इन रियल देखो तो dx का इंटीग्रेशन बेसिकली x नहीं होता। यहाँ पे कुछ नहीं होने का मतलब क्या है? x है ना, मतलब कुछ नहीं होने का मतलब 1 है, 1 है। अब सोचो आप 1 को x का पावर 0 लिख सकते हो क्या? बोलोगे हाँ। अब सोचो x का पावर 0 है, इसमें प्लस 1 डालोगे और नीचे 1 डालोगे तो 0 प्लस 1 कितना हो गया? 1। तो x का पावर 1/1। तो बेसिकली अगर आप अच्छे से समझो तो dx का इंटीग्रेशन हम लोग x नहीं लिखते हैं, 1 का लिखते हैं। लेकिन इतना क्यों ही लफड़े में पड़ना, सीधा माइंड में रखो dx को x लिखते हैं। क्लियर है? अब देखो कि अगर पावर नेगेटिव हो जाता है फिर कैसे करेंगे। देखो सेम टू सेम i इक्वल्स टू एक्स का पावर -5 है, एक ऐड करो 1 और -5 प्लस 1 करो प्लस c लिखो, तो ये हो जाएगा x का पावर -4 और नीचे -4 प्लस c। चाहो तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बता ही देते हैं यार, फिर बोलोगे सर बताए नहीं। देखो ये -1/4 हो गया और x का पावर अगर -4 है ना तो इसको आप नीचे ला करके +4 कर सकते हो। तो अब यहाँ पे दो ऐसे 1 नहीं लिखना है, तो बेसिकली इसको आप -1/4 x का पावर 4 प्लस c लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ देखो अगर पावर ऐसे फ्रैक्शन में है क्या करेंगे फिर? देखो एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, अगर 1/2 है तो इसमें 1 ऐड करोगे तो 3/2 होगा, 3/2 में 1 ऐड करोगे तो 5/2 होगा, 5/2 में 1 ऐड करोगे तो 7/2 होगा। ये चीजें याद रखना, इससे क्या होगा कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है 3/2 है तो 3/2 में आप क्या करोगे, x का पावर 3/2, ओहो x का पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 प्लस c। फिर इसको आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3/2 को प्लस 1 करोगे, 2 एलसीएम लोगे तो 2 + 3 5। तो इसको ऐसे ना लिख करके आप सीधा एक साथ x का पावर 5/2 अपॉन यहाँ पे 5/2 होगा और ये 5/2 टर्न हो जाएगा तो 2/5 x का पावर 5/2 और यहाँ पे c लिख देते हैं। कोई दिक्कत है तो बताओ, है दिक्कत? नहीं है। इसका देखो 5/7 है, नहीं 7/5 है, इसमें 1 ऐड करोगे तो 5 यहाँ चला जाएगा तो 12/5 हो जाएगा, पहले ही हम लोग कर लिए। ठीक है, तो x का पावर 12/5 और ये 12/5 होगा, लेकिन ये 12/5 टर्न होकर के बेसिकली 5/12 बन जाएगा। ठीक है, टर्न हो जाता है ना नीचे का फ्रैक्शन प्लस c। अब रूट एक्स है, रूट एक्स का कैसे करेंगे?
तो समझना, रूट एक्स का मीनिंग होता है एक्स का पावर 1/2। तो अब इसमें 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 3/2। तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1/2 dx, फिर x का पावर 1/2 + 1 3/2, और नीचे जो 3/2 आता है उसको यहाँ पे 2/3 लिख देते हैं, प्लस c लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो -3/2 है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो -3/2 + 1, और नीचे -3/2 + 1, तो ऐड करोगे तो x का पावर ये -1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे -1/2, तो इसको टर्न कर लो, ये -2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शन में है तो, और ये नीचे आ जाएगा, और पावर हाफ का मतलब रूट होता है तो नीचे आ जाएगा, माइनस पावर होता है तो नीचे आ जाता है, ये एक्सपोनेंट में हमने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, और फिर वो पावर हाफ होने के रीजन से रूट हो जाएगा, प्लस से लिख लेना यार। आगे देखो, यहाँ पे फिर से हमने कुछ इंटीग्रेशन देख रहे हैं, ध्यान से समझना। अगर 1/x का पावर क्यूब हो, इसको कैसे करोगे, मतलब डिनोमिनेटर में हो तो। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, टेंशन मत लो, इसको पहले ऊपर ले जाओ तो -3 dx ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इतना कर लोगे, बताओ। उसके बाद बस, उसके बाद तो वही ऑलरेडी बता रखे हैं, x का पावर -3 + 1 बाय -3 + 1, तो x का पावर -2 अपॉन -2, -2 नीचे ही रहेगा, ठीक है, और इसको जब नीचे लाओगे तो x का पावर 2 प्लस में हो जाएगा, प्लस c। इसको देखो, अगर इसका डायरेक्ट हम बोले तो इसका होता है 2√x डायरेक्ट, ठीक है, एज ए फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, लेकिन बनाना कैसे है वो बता देते हैं कि ये आएगा कैसे। तो पहली नंबर, रूट का मीनिंग पावर हाफ होता है, ये तो आपको पता है। उसके बाद दूसरी नंबर की पावर को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर -1/2 + 1 बाय x का पावर नहीं -1/2 + 1, सॉल्व करोगे तो x का पावर 1/2 होगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा, टर्न कर दोगे ये 2 आ जाएगा, और इसका पावर हाफ का मतलब रूट में प्लस सी, तो 2√x + c आया ना। अब ये चीजें अगर आपको याद है तो सोचो, आपका 1 मिनट बचा देगा ये चीजें, समझ आया, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो। चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब ये रूट के अंदर ए बी घुस के बैठा हुआ है, क्या करेंगे, उसको निकाल के बाहर फेंकेंगे पहले, ठीक है। तो कैसे चीजें होगा, 1/√a बाहर आ जाएगा और √x बाहर आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, अगर आपके सामने a + x है, प्लस है, तो ऐसे √a बाहर नहीं आएगा, ये मल्टीप्लाई में है, इसी रीजन से बाहर आ सकता है, ठीक है, प्लस में रहेगा तो बाहर नहीं करना है, तो √a को आप बाहर लिख लो, तो 1/√a बाहर आ गया, अब आपके पास बचा 1/√x dx, और हमने अभी जस्ट बताए 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है, तो 2√x + c। अब टीचर आपके जो हैं, जो फिजिक्स के टीचर हैं, वो ऐसे करके नहीं बताएंगे मेरे भाई, वो सीधा लिखेंगे 1/√x का 2√x। अब आप सोचते रहो कि सर लिखे कैसे, होता है ऐसा ना, होता है ना, ठीक है। यहां देखो 1/x है, अब इसको जब आप बनाने जाते हो ना तो एक प्रॉब्लम आता है, क्या प्रॉब्लम आता है देखना ध्यान से। आप पहले इसको क्या करते हो कि पावर कुछ नहीं है, 1 है तो ऊपर ले जाते हैं, तो x का पावर कितना हो जाएगा, बताओ 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 बताओ, -1। उसके बाद आप क्या करते हो कि अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो x का पावर -1 + 1 करते हो, और -1 + 1 करते हो, प्लस c लगा देते हो, लेकिन ये गलत हो गया, कैसे, देखो x का पावर -1 + 1, x का पावर कितना हो जाएगा, 0, इससे प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन नीचे 0 हो जा रहा है, और कभी भी नीचे 0 नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो नीचे जब 0 होता है तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, इसी रीजन से
इसका इंटीग्रेशन ऐसा नहीं करना है। फिर कैसा करना है? ध्यान में रख लेना, जब भी 1/x है, केवल 1/x विदाउट एनी पावर, उसी कंडीशन में आप इसका इंटीग्रेशन log x लिखोगे। तो यहां पे एक आपको फॉर्मूला नया पता चला। इसको देखो, इसको सिंपल है, ऊपर ले जाओ पावर, x का पावर -3/2 dx। और ये अभी हम आपको कहीं पे बता रखे हैं, ठीक है, पीछे बता रखे होंगे। x का पावर -3/2 किधर था, देखो यहाँ पे बता रखे हैं, ठीक है, तो इसीलिए उसको वहां नहीं बता रहे हैं, देख लेना। इसको बता देते हैं। देखो यहाँ पे ये √25 है, ये बाहर निकल सकता है 5, तो ये 1/5, x अंदर ही रहेगा, ध्यान रखना, केवल 25 बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं कि x भी उसके साथ चिपका के बाहर निकाल दो, नहीं मेरे भाई। अब यहां पे जब हम लोग 1/5 को बाहर करते हैं तो आपके सामने 1/√x dx बचता है, और 1/5 ये √x को अभी हम लोग देखे थे 2√x लिख सकते हैं +c। जब हम भाई बोलते हैं तो भाई मतलब भाई बहन सब एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। अब तो लड़कियां भी अपने दोस्तों को भाई भाई करके बोलती है, तो भाई मतलब सारे स्टूडेंट, ठीक है, तो लड़कियां लोग बुरा मत मानना। चलो, तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही कंटिन्यू हम बेसिक मैथ्स को कवर करते रहें, स्पेशली फॉर अ नीट स्टूडेंट, तो हमने ये चैनल ही आप ही लोगों के लिए डेडिकेट करके बनाए हैं। लेकिन आप लोगों का भी एक काम है कि हमें सपोर्ट करें, एटलीस्ट सब्सक्राइब कर ले, और जो भी फील आता है ना कमेंट करो मेरे भाई, ठीक है, जिससे हमें भी फील होगा कि हाँ, हम जिसके लिए काम कर रहे हैं वो वहां तक चीजें पहुंच रहा है और उस पर इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, तभी हमको अच्छा फील होगा और हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। और हाँ, कोर्स अगर आपको परचेज करना हो, टाइम बचाना हो, क्योंकि टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप चाहते हो कि जल्दी चीजें करें, तो इसको ले सकते हो। और चाहते हो कि नहीं, आपके पास आराम से टाइम है, अभी 1 साल 1.5 साल टाइम है, आप चीजें आराम आराम से करना चाहते हो, तो देखो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे वीडियोस तो आएगा, टुकड़े टुकड़े में आएगा, सीक्वेंस में नहीं होगा। आप चाहो तो यहाँ से चीजें कर सकते हो, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, यूट्यूब में टाइम लगता है, ठीक है। तो चलो मेरे भाई, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो और नए जोश के साथ। आप लोग लगे रहो, मेहनत करो, अपने ऊपर विश्वास रखो, एक दिन पक्का क्रैक करोगे और डॉक्टर बनने का सपना जो आपने लिए है अपने आंखों में, वो पूरा करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।